हेलो दोस्तों, ओम रेमेडीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिसके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। यह एकमात्र ऐसी शक्ति है जिससे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शंकर उनके चरणों में आकर लेट गए थे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार माँ काली का गुस्सा इतना प्रलयंकारी हो जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा वर्णित है। एक बार दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोकों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने के लिए तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद धरती पर गिरती, उस एक बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता मिलकर महाकाली की शरण में गए। माँ काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिसकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। माँ काली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। माँ काली की प्रतिमा देखे तो देखा जा सकता है कि वह विकराल माँ है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है और गले में खोपड़ियों की माला है। मगर माँ की आंखें हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब माँ ने अपना जिह्वा का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा और माँ लाशों के ढेर लगाती गई, उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध कर दिया। लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल हो चुका था कि उसको शांत करना बहुत जरूरी हो गया था, मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास जाते हैं और महाकाली को शांत करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करते हैं। जब सभी प्रयास विफल हो जाते हैं तो वे स्वयं उनके मार्ग में लेट जाते हैं। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वह एकदम से ठिठक गई और इस प्रकार माँ काली का क्रोध शांत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट्स जरूर शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ओम रेमेडीज से जुड़ने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।